Hello guys, this is Devansh Kochalian. Welcome back to my YouTube channel. तो guys आज हम करेंगे CBSE Class 10 English Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom Explanation Part 4. So guys let's begin. हाँ guys ये है overturned forever and replaced by one that recognize the rights and the freedom of all people regardless of the color of their skin. यानी हमेशा के लिए उलट गया और उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति ने ले ली जिसने सभी लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो. That day had come about through the unmigrable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repelled. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those Africans patriots who had gone before me. That long and noble life ended and now began again with me. I I was pained that I was not able to thank them and that were not able to see what their sacrifice has worth. हाँ गाइस अब इसका हिंदी में मैं बताता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिस दिन लोग के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता. और मैंने उस कभी भी चुकाया नहीं जा सकता. मैंने उस दिन महसूस किया जैसे कि मेरे पास कई अन्य दिनों में है कि मैं बस उन सभी अफ्रीका देशभक्तों का युग था जो मुझसे पहले गए थे. वह लंबी और नेक लाइन ख़त्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई. मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा था और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years. It was not generation and recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and the brutally had another unintended effect, and that is produced the Oliver Thombs, the Wessler Sislus, the Chief Luthis, the Yasub Dadaus, the Bram Fitchers, the Robert Sokubus of our time, men of such extraordinary what means fashion for format formal word यानी डन और अचीव. प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग. ये गाइस ये सब जो आपने जो नाम पढ़े हैं उनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ. पहले इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दूँ. हाँ गाइस, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोग में गहरा और घाव पैदा कर दिया है. हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए पीढ़ियों नहीं तो कई सालों बिताएंगे, लेकिन दशकों के जन उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था
और वह यह था कि इसने ओलिवर थॉम्बोस, वाटलर सिसूस, चीफ लूथुलिस, यासू डाडूज, ब्रेम फिशर्स, हमारे समय के रॉबर्ट सोबुकेविस का उत्पादन किया। ऐसे असाधारण पहली उड़ान के पुरुष थे वो। हाँ, ये जो सब लोग थे, ये मतलब ये वहाँ के लिए, फ्रांस के लिए लड़े थे। अभी मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये गाइस अभी पढ़ा था हमने, ये हैं ओलिवर थाबो, ये हैं वाटलर सिसु, ये हैं चीफ लुथलू, ये हैं यासू डाडू, ये हैं ब्राम फिचर, ये है रॉबर्ट सोबुकिवी। गाइस ये अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़े थे, जो हमने पढ़ा था अभी, रंग भेदभाव के, उसमें ये गाइस ये लिखा है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। हाँ गाइस, करेज, विजडम एंड जनरसिटी that he like never been known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such highlights of character. My country is rich in the in my country is rich, ध्यान से सुनिएगा, इन द मिनरल्स। वो बता रहे हैं कि मेरी कंट्री में मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, that lie breath in its soil. But I have also known that it is greatest wealth, its people finer and truer than the purest diamonds. हाँ गाइस, उन्होंने कहा है वह वहाँ मेरे वहाँ के लोग साहस, ज्ञान और उदारता के हैं, जैसे कि फिर कभी नहीं जाना जा सकता। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनवाने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता होती है। मेरे देश खजानों रत्नों में समृद्ध है। मतलब वह कहना चाह रहे हैं कि मेरा देश खजाने से भरा है, जो जेम्स है वो रत्नों से भरा हुआ है, और जो वो खजाना इस धरती मेरी यानी वहाँ की मिट्टी के नीचे है। लेकिन मुझे हमेशा ये पता चला है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। सबसे शुद्ध हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे माने जाते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा यहाँ इस धरती के लोग सबसे शुद्ध और अच्छे हीरे से भी बढ़कर हैं। It is from these commanders in the struggle that I learned the meaning of courage time and again. I learned the meaning, time and courage. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and reliable that defies the imagination. I learned that the courage was not the absence of fear, but the trumpet over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. हाँ गाइस, मैं बताता हूँ अभी। ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए देखा है और उसके एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है। मैंने देखा है कि पुरुष बिना टूटे हुए हमलों और यातना के लिए खड़े होते हैं, एक ताकत और एक लचीलापन दिखाते हैं जो उनकी कल्पना को दहाता बनाता है।
मैंने फिर से सीखा कि साहस भय की अनुस्पति अनुस्पति अनुपस अनु अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी प्रतिष्ठा भूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सिखाना चाहिए। लोगों को नफ़रत करना सिखाना चाहिए, और अगर वे नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनके प्यार करना सिखाया जा सकता है। हाँ गाइस, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर, मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था ये, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। गाइस ध्यान से सुनिए, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can taught to love, for love comes more naturally to the human heart and its opposite even it germest times time in prison, when my commanders I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humility in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep my going. Man, goodness is a flame that can be hidden but never exhausted. हाँ गाइस, मैं इसका हिंदी में आपको बताता हूँ। गाइस, बहादुरी वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। लोगों को नफ़रत करना सीखना चाहिए, और उसके अगर वह नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनके प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार मानव हृदय में एक इसके विपरीत की तुलना में है, अधिक स्वभाव रूप में आता है। यहाँ तक कि जेल से सबसे कठिन समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे धक्का दिया गया था, हमारी सीमा में एक गार्ड में मानवता की एक झलक ढूंढी गई, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन वह मुझे आकर्षित करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला था जिसमें छिपाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपको हेट करना आता है तो प्यार करना भी आप सीखिए। गाइस, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ नेल्सन मंडेला। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें। और मैं लिंक आपको, मतलब नेल्सन मंडेला के एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वो भी, अगर इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखें। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू।